वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ABGS पार्ट 1। तो ABG आर्टियल ब्लड ग्लेस इसको कहते हैं, ठीक है। इसके हम पार्ट 1 बनेंगे, इसका 2 पार्ट होंगे, ओके। वन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ABGS टेस्ट आर्टियल ब्लड ग्लेस टेस्ट से पहले आपको एक टॉपिक और है जो उसको समझना होगा। उसको कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस या एसिडोसिस या अल्किलोसिस, एसिडोसिस एंड अल्किलोसिस या एसिड बेस बैलेंस। तो थोड़ा एसिड बेस बैलेंस पर थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एसिड बेस बैलेंस जो होता है इसमें एक होता है pH स्केल, ठीक है। मैं एसिड बेस बैलेंस अभी करता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता है pH स्केल। तो pH स्केल कैसे होता है, यानी मैं भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये क्या है हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 7, ओके, अप टू 14। तो ये हमारे पास क्या है, स्केल्स है। ये 2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया 8, ये 3 है, तो ये क्या है 9। इसी तरह समझा देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं pH स्केल। तो pH स्केल में क्या चीज़ है, 7 जो होते हैं हमारे पास 7, ये 7 जो है ये हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास न्यूट्रल से, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, ओके। 7 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल्स। तो नेचर में हमारे साथ न्यूट्रल क्या है कि ना एसिड है और ना बेस है। तो वो है हमारे पास क्या चीज़, वाटर। क्या, वाटर। वाटर जो है हमारे पास वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अभी जो 6 की से इस तरफ आएगा, यानी ये 6 है हमारे पास, जो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे साथ, एसिडिक। ये क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या चीज़, एसिडिक। और ये जो होगा इससे जो आगे होगा ये क्या होगा, अल्कलाइन। क्या होगा, अल्कलाइन। या इसको कहते हैं बेस। ये क्या होगा, बेस होगा, बेसिक, जो हम इसको कहते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। तो ये 6 जो है ये एसिडिक है, तो 6 से ज़्यादा एसिडिक 5 है, 5 से ज़्यादा 3 है, ठीक है। अल्कलाइन 7 है, 7 तो नॉर्मल है, सॉरी 8 है, 8 से 9 है, 9 से 10 है। ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एसिडिक एंड बेसिक स्केल है। तो एसिडिक एंड बेसिक स्केल क्या होते हैं, तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो सकता है। वो किस चीज़ से एसिडिक होता है, वो हमारे साथ O2 की चेंजेस से या फूड से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस से हमारे एसिडिक भी आ सकता है, और इन्वायरमेंट बॉडी भी एसिडिक भी हो सकते हैं, अल्कलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो होता है, मैकेनिज्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, ये होता है कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, तो इसमें ये होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा और वजाहत दे, तो ये pH स्केल जब समझ जाते हो ना तो फिर ये ईजी होता है। तो आपकी लर्निंग के लिए थोड़ा और बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा और आगाही देता हूँ। तो एक सेल ड्रा करता हूँ, ठीक है, और इसमें बताता हूँ, ओके। हमारे पास ये चीज़ है, देखो ये हमारे पास क्या है, मीन एक सिल्स है। क्या है, सिल। इसमें H पॉजिटिव आयन जो है ये बहुत ज़्यादा है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये सिल है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा है। तो ये कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ हुआ, ये हमारे साथ है सिल जो है ये एसिडिक है। ये सिल क्या है, एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक। तो ये सिल क्या चीज़ है, ये सिल है एसिडिक, ओके। और हमारे पास जो दूसरा सिल है ये है सिल, ठीक है, इसमें है OH ज़्यादा है। क्या चीज़, OH। जब H पॉजिटिव ज़्यादा हो तो एसिडिक कहलाता है, जब OH ज़्यादा हो तो इसको
बेसिक कहलाता है। क्या चीज़? बेसिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक है। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल वैल्यूज है। इसके बाद जब सेल में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हो तो एसिडिक, और जब OH आयन माइनस OH इसके लिए माइनस इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? बेसिक होगा। तो इसके लिए नॉर्मल वैल्यू जो है, नॉर्मल पीएच वैल्यू जो है आप उसको समझना होगा। ठीक है, कि वो नॉर्मल वैल्यू हमारे साथ क्या चीज़ है। तो पीएच ऑफ ब्लड 7.3 से लेकर 7.2 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। 7.3 से लेकर 7.45 तक, इससे लेकर इस तक हमारे क्या है? ये नॉर्मल है। जब इससे ये बढ़ जाते हैं तो ये एसिडिक होता है। ठीक है, क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, इससे ये चीज़ क्या जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और इससे ये चीज़ जो कम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? अल्कोलाइटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है यानी 7.3 से जब ये क्या होता है? नीचे आ जाते हैं, 6, 5, 4, 8 इस पर आ जाते हैं, तो फिर ये एसिडिक कहलाते हैं। और जब ये इससे ज़्यादा हो जाते हैं पीएच स्केल, तो इसको क्या कहते हैं? अल्कोलाइटिक कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक होता है रिस्पायरेटरी, एक होता है मेटाबॉलिक। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक जो है ये मैं क्या करूँगा? डिटेल से समझा दूंगा अभी। ठीक है, अभी आता है रिस्पायरेटरी, और लेकिन इसको मैं लेकर आऊँगा आपको। तो हमारे पास एक और वैल्यू याद रखने होगा। इसको एक है हमारे पास, एक और वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं PCO2। ठीक है, एक है हमारे पास PCO2, एक है हमारे पास HCO3 और है हमारे पास PaO2। ओके, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन, और इसके साथ डी लिखता हूँ तो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और HCO3 हमारे पास क्या है? तो ये है बाइकार्बोनेट। क्या है? बाइकार्बोनेट, इसको रट्टा करना होगा। ठीक है, और CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड, नो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसको देखो, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितने होता है? 35 से 45, 35 से लेकर 45 तक ये क्या होता है? mmgh प्रेशर। mmgh प्रेशर जो होता है ये मैं नॉर्मल होता है। ठीक है, HCO3 जो होता है ये बाइकार्बोनेट है, 22 से लेकर कितने तक? 28 mmg तक, 28 mmg तक ये नॉर्मल होता है। PaO2 जो होता है ये कितने होते हैं? तो ये 20 से लेकर 100 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं, ठीक है, अभी हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं 35 से 45 के दरमियान ये नॉर्मल होता है। जब इससे ये बढ़ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? क्या सकते हैं? ये एसिडिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एसिडोसिस। क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं? एसिडोसिस। तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है मेटाबॉलिक हमारे पास क्या है? HCO3। ठीक है, HCO3 की एग्जाम्पल बोलेगा। ये हमारे पास है बाइकार्बोनेट। क्या चीज़ है हमारे पास? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो है ये मेटाबॉलिक कैसे करेगा? ये बाइकार्बोनेट हमारे साथ मेटाबॉलिक हम ऐसे तरह करेंगे कि जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया, ओके, अमोनिया और NH3 को जब निकालते हैं तो ये मेटाबॉलिक थ्रू भी निकालते हैं। ठीक है, कीटोन्स जो होते हैं हमारे पास, कीटोन। ठीक है, जब कीटोन बढ़ जाते हैं ब्लड में तो वो एसिडिक होता है। जब कीटोन बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? तो वो कीटोन जब बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक माहौल से बढ़ जाते हैं। तो अमोनिया और ये हमारे पास क्या है? NH क्या चीज़ में पकड़ा था? तो हमारे पास बाइकार्बोनेट के बारे में बता रहा था। तो बाइकार्बोनेट जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर इन्वायरमेंट मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इसकी तरह से हमारे साथ मेंटेन नहीं रहती जब ये बाहर नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए ये एक एग्जांपल था। अभी और थोड़े तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ओके।
तो ये हमारे साथ एक और सिस्टम आता है, इसमें सिस्टम्स आती है, ठीक है। क्या चीज़ आता है? सिस्टम आते हैं। तो सिस्टम हमारे पास क्या है? सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम बताता हूँ, उसको बोलते हैं बफर। ये हमारे पास है बफर, रिस्पायरेटरी बफर सिस्टम, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी क्या चीज़ है? बफर सिस्टम है। तो रिस्पायरेटरी बफर सिस्टम ये कौन से एक्टिंग है? ये याद रखो कि इसको कहते हैं फास्ट एक्टिंग। कौन से एक्टिंग? फास्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। कौन से एक्टिंग वाले होता है? ये फास्ट एक्टिंग होता है। और फास्ट एक्टिंग में ये क्या करते हैं? ये फास्ट एक्टिंग होते हैं और फास्ट कंज्यूम होते हैं। एक्ट भी करते हैं और कंज्यूम जो है वो भी फास्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो कैसी तरह करते हैं? देखो, हमारे पास CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये नॉर्मल लेवल मैंने बताया था कि 35 से लेकर 45 mmg तक होता है। 35 से लेकर 45 mmg तक होता है। तो इसमें क्या होता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। बॉडी क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन कौन बाहर निकाल देते हैं? CO2 को बाहर निकाल देते हैं और प्लस H2O को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं और वाटर को भी बाहर निकालते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को और इसके साथ वाटर को क्यों बाहर निकालते हैं? तुझे पता है? इसको पता अभी हम करेंगे कि वाटर को क्यों बाहर निकालते हैं। तो इससे माहौल एसिडिक बन जाते हैं। कैसे? ये हमारे पास H2O है, तो इससे H पॉजिटिव आयन एक और आएगा, ठीक है। NO2 आयन आएगा। तो ये पॉजिटिव H जो होता है इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और माहौल क्या करेगा? इन्वायरमेंट क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। तो इसलिए इसके साथ जो है O2 जो है वो क्या करेगी? इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। H2O जो है वो उसके अपने साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जब अपने साथ बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? यह ज़्यादातर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ जाते हैं और टिकपने आ जाते हैं। तो मैं बताता हूँ, पार्शियल प्लस PO2, तो इसको अलवुलर वेंटिलेशन कराना चाहिए। क्या चलाएं? अलवुलर वेंटिलेशन। और एक्सेस CO2 विद द वाटर टू बी कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एक्सेसिव एक होता है, हमारे साथ दिखाता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल लेवल में जाते हैं। जब ये एक्सेसिव लेवल में बाहर जाते हैं, मतलब ज़्यादा लेवल में ये बाहर जाता है, ठीक है, एक्सेसिव लेवल में, ये वेंटिलेशन में भी होता है। जब ये एक्सेसिव लेवल में बाहर जाता है तो ये क्या होता है? अल्कलाइसिस होता है। क्या? अल्किडोसिस होता है। तो फिर ये क्या होता है? अल्किडोसिस होता है, ठीक है। ओके, तो सॉरी for this sorry, 1 minute। ये बीच में जो है ये क्या होता है? बन हो गए तो सॉरी इसके लिए, ओके। तो सॉरी, तो ये क्या होता है? एक्सेसिव होता है। क्या चीज़ होता है? एक्सेसिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास pH स्केल होता है, टोरिक कार्बोनेट, ठीक है। जब में ये एक्सेसिव बाहर निकल जाते हैं तो फिर ये क्या कराते हैं? ये अल्किलोसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लगाते हैं। तो रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस के लिए क्या जरूरी है? रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस के लिए ये फीवर होता है, इससे लिथर्जी होता है, कंफ्यूजन, ये टिकिकार्ड, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए कैल्शियम लेस होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम क्या होता है? लेस होता है। इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी इसमें लगाया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ओके, ये डीप वेंटिलेशन, इसके लिए जो डीप वेंटिलेशन लेता है तो इसके लिए भी अल्किलोसिस हो सकता है, ठीक है। ब्लड पीएच जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, ठीक है। तो इसके लिए अल्किलोसिस कंपेंसेशन होता है, ठीक है। और ये जो इंक्रीज ऑफ अल्किलोसिस होता है तो CO2 जो होता है वो रिटर्न होता है और एसिडिक कंपेंसेशन रहता है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास 2 टाइप्स की सिस्टम है। एक है लंग सिस्टम और एक है किडनी सिस्टम, ओके। एक है हमारे पास लंग सिस्टम और दूसरा है हमारे पास क्या? किडनी सिस्टम। तो किडनी सिस्टम क्या सिक्रीट करता है? हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करता है और रीअब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट को, जब आप में किडनी का फंक्शन ठीक ना हो, ठीक है,
अभी इससे पहले ये बात बताता हूँ कि लंग जो है इससे प्रॉपर जो काम करते हैं ना, प्रॉपर एक्सक्रीटिव सिस्टम जो होता है तो होता है किडनी। पहले पहले है लंग और बाद में है क्या चीज़, किडनी। तो ये रिस्पांस देते हैं मेटाबॉलिक एसिड को, फॉर्मेशन को क्या देते हैं, ये बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं और रीअब्जॉर्ब करते हैं बाइकार्बोनेट को। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये इन्वायरमेंट को एसिडिक करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, एसिडिक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है, कि ये क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है, ठीक है, कि इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं अभी बताता हूँ, इसके बाद डिस्कस करता हूँ थोड़ा। बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक कंसिडर बेस एसिड होता है, ठीक है। इससे ब्लड जो होता है, जब पीएच डिक्रीज होता है ब्लड में तो एसिडोसिस होता है। रिटर्न बाइकार्बोनेट क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, ठीक है। तो देखो पीएच राइसिस अल्किलोसिस, ब्लड पीएच राइसिस अल्किलोसिस, ये अभी ऐसे बताता हूँ, अभी ये ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक है। तो कैसे बताता हूँ, अभी एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक है बफर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बफर सिस्टम, ठीक है। एक है इसमें बफर सिस्टम। तो वन इसमें है बफर सिस्टम और सेकंड इसमें हमारे साथ कौन सा सिस्टम, हाइड्रोजन पोटाशियम पंप सिस्टम इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन ओके प्लस पोटाशियम पंप सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का सिस्टम जो है ये इसमें होते हैं। तो देखो ये हमारे पास है सेल, ठीक है, ये हमारे पास सेल है। तो सेल में क्या चीज़, पोटाशियम ज़्यादा है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पोटाशियम क्या है इसमें, थोड़ा ज़्यादा। और बाहर जो है, बाहर हमारे साथ है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो ज़्यादा है। तो देखो ये सिल जो है ये पोटाशियम यहाँ पर करेगा, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, पंप, और ये अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारे साथ रिप्लेस हो जाएगा पोटाशियम और हाइड्रोजन, तो मोर पोटाशियम जो है वो ब्लड में जाएगा और मोर हाइड्रोजन जो है वो सेल में जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगा, सॉरी, हाइपरकेलीमिया आ जाएगा, हाइपरकेलीमिया। क्यों हाइपरकेलीमिया आ जाएगा, क्योंकि पोटाशियम का लेवल जो है वो ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। पोटाशियम का लेवल ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब पोटाशियम लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, ठीक है, और फिर जब क्या करता है ये फिर क्या करता है, ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब पोटाशियम लेवल बाहर होते हैं, हाइड्रोजन लेवल बाहर ज़्यादा होता है, तो ये जब पोटाशियम लेवल जो है ये जब अंदर जाता है सेल को, ज़्यादातर सेल को जाते हैं और ब्लड में कम रहते हैं, तो फिर हाइपोकेलीमिया जो है वो पेशेंट को लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए एबीजीज टेस्ट जो जब करते हैं, एबीजीज टेस्ट, कौन सी टेस्ट, एबीजीज टेस्ट जो जब करते हैं, तो आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट, तो इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होते हैं, सीबीसी में ऊपर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सी टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। इसमें मेन चीज़, इसमें पोटाशियम और कैल्शियम चेक किया जाता है, ठीक है, कि इनको क्या हो गया है, कौन से एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, तो इसके साथ ये क्या करते हैं, चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट इसके लिए चेक किया जाता है इसके साथ, ओके। तो इसके अलावा हमारे साथ मैंने आपको ये सिस्टम बता दिया, ठीक है। तो ये पोटाशियम पंप और बफर जो है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस कंट्रोल जो है हमारे साथ, ओके, देखो ये हमारे पास पीएच जो है वो क्या है, डिक्रीज हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, PO2 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जब ये PO2 इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, एसिडोसिस काज करेगा। क्या चीज़, एसिडोसिस। और ये कौन कौन सी बीमारी में ये एसिडोसिस काज कर सकते हैं, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, कौन कौन सी बीमारी, तो अस्थमा, नमूनिया, अस्थमा में चेक किया जाता है, ठीक है, नमूनिया,
रिस्पायरेटरी जितनी भी बीमारी होती है, ठीक है, हमारे पास एटलोकेटोसिस एटलोकेटोसिस किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी और ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी इन्फ्यूजन, ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी इन्फ्यूजन जितने भी रिस्पायरेटरी होते हैं तो इसमें बीमारी होते हैं तो इसमें पीयूटी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए एबीजीज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बेसिक पिक्चर रिमेंबर, ठीक है, हमारे पास बेसिक पिक्चर क्या है, कार्बोनेट, ये हमारे पास है मेटाबॉलिक, इसमें एक होता है मेटाबॉलिक अल्किलोसिस एंड एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस एंड एसिडोसिस। तो ये चीज़ जो है इसको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। मेन चीज़ इसमें क्या है, एक होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरे होता है मेटाबॉलिक अल्किलोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस, ओके। तो इसको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, ठीक है, ओके। बेसिक फैक्ट रिमेंबर, ओके। ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये थ्रू मूव सेम डायरेक्शन, कंसीडर पैरामीटर डिसऑर्डर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी एसिडोसिस बॉडी CO2 रिटेनेशन है, CO2 इसमें क्या है, रिटेनेशन, तो बाइकार्बोनेट लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मेटाबॉलिक अल्किलोसिस लगेगा, डायरेक्शन बोथ द CO2 और H2 इज द दिस सेम इन दिस केस। तो कौन सी डायरेक्शन, बोथ CO2 और हाइड्रोजन आयन जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बताता हूँ कि कैसे सेम होते हैं, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए कौन करते हैं, इंसुलिन करते हैं, कौन सी चीज़ करते हैं, इंसुलिन करते हैं, ठीक है। तो जब इंसुलिन कम रहते हैं बॉडी में तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, फैट्स और प्रोटीन का। तो फैट्स जो है वो अमीनो एसिड सीक्रेट करता है, ठीक है, अमोनिया, तो ये अमोनिया सीक्रेट करता है, ठीक है। और ये जो है ये कीटोन सीक्रेट करता है। तो कीटोन और अमोनिया जब मिलते हैं तो ये बायोकार्बोनेट का लेवल जो है वो क्या कराते हैं, बढ़ाते हैं, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या कराते हैं हमारे साथ, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर कीटोन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, तो इसलिए ये क्या रहता है, हमारे पास जो है ये मिक्स रहता है, मेटाबॉलिक और HCO3 का केस जो है इससे रहते हैं, ठीक है, ओके। अभी इसकी देखो, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस, ठीक है, इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, एनी कंडीशन काजिंग CO2 accumulation of the body, ठीक है। और इसको देखो, ड्यू टू डिक्रीज द CO2, इसमें मेंटेन है, क्या मेंटेन है हमारे पास, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या है, मेंटेन है, ठीक है। इसके साथ CO2 सब है, इसमें क्या अल्किलोसिस में क्या है, मोर CO2 इसको चाहिए, मोर CO2। तो जब इसके लिए मोर CO2 चाहिए तो फिर क्लिनिकली इसके लिए क्या करना चाहिए, क्लिनिकली जब आपके पास एक पेशेंट आएगा तो आप इसको क्या चीज़ देंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर मतलब रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक बैग आता है, ब्रीथिंग बैग आता है, ठीक है, ब्रीथिंग बैग इसको बोलते हैं, ब्रीथिंग बैग, ठीक है। तो ब्रीथिंग बैग में क्या करते हैं, ये फूकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फूकता है, बैग में फूकता है, जितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इतना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, तो इसमें लेवल क्या होता है, मेंटेन रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए है वेंटिलेशन जो होता है वो भी लाजिम करा देते हैं, ठीक है, पेपर बैग इसको, और इसका एक और नाम है पेपर बैग। और इसमें हमारे साथ एक और इंजेक्शन जो है वो इसको कराए जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोनेट इंजेक्शन, IV स्टेट जो है CO2, तो वो भी क्या करते हैं, कराते हैं, CO2 इंजेक्शन भी, ग्लूकोनेट इंजेक्शन भी इस कंडीशन में किए जाते हैं। कौन सी कंडीशन में, इसमें, ये याद रखो, इंजेक्शन ग्लूकोनेट IV स्टेट, ठीक है, हॉस्पिटल में कराते हैं, ओके। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम
जो है वो इंजरी और डिप्रेशन जो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेडिएशन और कोमा के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो सेडिएशन और कोमा के लिए क्यों जाते हैं, ठीक है, तो ये बताता हूँ। ये हमारे पास सिल्वर इंजरी, चेस्ट पेल और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस जो है इसमें होता है, रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडीज, ठीक है। और अल्किलोसिस जो होता है वास्ट काजिंग अल्किलोसिस इज साइकोलॉजिकल एंजाइटी फेयर, और इसमें सेप्सिस और प्रेगनेंसी सेवियर एनीमिया, इसमें क्या होता है रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस आ सकता है, इसमें रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आता है। तो इसमें कोमा क्यों आता है, कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे साथ, कैल्शियम लेवल को देखो, कैल्शियम लेवल जो है हमारे साथ 8 mmg जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो जब मोल अल्किलोसिस होता है तो प्री सर्कुलेटिंग ब्लड में ये कैल्शियम रह जाते हैं, ठीक है, और वो अल्बुमिन से अटैच होते हैं। क्या किस चीज़ से अटैच हो सकते हैं, अल्बुमिन से। तो ये बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, कोमा जो है लोग कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्सिस एसिड बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज एसिड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एसिड शॉक, हेमोरेज, सेप्सिस, डायबिटिक केटा एसिडोसिस और रेनल फेलियर, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। डायबिटिक केटो एसिडोसिस जो है, तो इसमें डायबिटिक केटो एसिडोसिस जो है वो क्यों आते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था, ओके, डायबिटिक केटिक एसिडोसिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस स्टार्ट करते हैं। ये डायबिटीज मेलाइटिस में कहते हो, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, कौन सी टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या होते हैं, इंसुलिन नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते, मुकम्मल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते। तो ग्लूकोज जो है इसका ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होती तो क्या हो जाएगा, फैट्स और वो बातें अमाइनो एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, डायबिटिक केटो एसिडोसिस आ जाएगा। केटोन जो है फैट्स बॉडी किस अमाउंट में एक्सक्रीट करेगा, और फिर इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो केटोन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और फिर डायबिटिक केटो एसिडोसिस आ जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिडोसिस शॉक में हो जाते हैं कि जब हमारे पास इन एरोबिक रिस्पायरेशन जब ज़्यादा होता है तो इसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है तो लैक्टिक एसिडोसिस आते हैं, ठीक है। और रेनल पीरियड में भी जब होते हैं, रेनल पीरियड में क्या होता है, मैंने कहा कीटोन बॉडी को बाहर निकालने के लिए जब कीटोन और अमोनिया को बाहर नहीं निकलते तो बायोकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाते हैं और लिनर फेलियर आ जाते हैं, ठीक है। सेवियर डायरिया और इंटेस्टाइनल पेस्टुला में होता है, इंटेस्टाइनल पेस्टुला में सेवियर डायरिया में भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेवियर डायरिया में क्यों होता है, सेवियर डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, और इसमें जो है पोटाशियम जो लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन पेस्टुला में भी इस तरह है, ठीक है। हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता। मेटाबॉलिक अल्किलोसिस जो है ये काज होता है एक्सेसिव बेस एसिड डिफेक्ट में, ठीक है, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक सक्शन, जैसे एनजी इसको हम कहते हैं एनजी ट्यूब, ठीक है। एनजी ट्यूब कब कराया जाता है, जब कोई जहर पी जाता है या उसको वॉश किया जाता है स्टमक को, या कोई स्टमक कोई खाना नहीं खा सकता तो उसके लिए ये ट्यूब पास कर सकते हो, खाना वाना ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसके साथ आ सकता है, और या कोई एक्सेसिव एंटी एसिड लेते हैं, ठीक है। एंटी एसिड जो होता है ये इस एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, H पॉजिटिव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब ये ज़्यादातर खा जाते हैं तो इसके तोड़ो बता दो एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एसिडिक सिल है, ठीक है। ये आपने एंटी एसिड का है तो एंटी एसिड इसे पॉजिटिव आयन बाहर निकालेगा, और जो सही चीज़ है यानी पोटाशियम या थोड़ी लेवल में क्या करेगा, अंदर सील को करेगा। तो फिर क्या करेगा, एंटी एसिड जो है जब ज़्यादातर खाते हो तो क्या करेगा, ये बार बार आ जाएगा और फिर ये माहौल क्या करेगा, रिटर्न करेगा, पोटाशियम पंप और हाइड्रोजन पंप से रिटर्न करेगा। तो एंटी एसिड और डायरेटिक्स जो है जो एक्सेसिव खाते हैं तो इसलिए एक्सेसिव अल्किलोसिस हो सकता है, ठीक है। मेसोट्रांसफ्यूज मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट से भी हो सकते हैं, ओके। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास था फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर जब आप एसिड बेस को सही जान गया हो तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ABG's टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अल्लाह हाफिज़।